वही है स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में यार, थोड़ा सा वही सीन है, वो राहत इंदौरी वाला शेर है ना, कि अच्छी शायरी भी तुम ज्यादा सुन नहीं सकते। तो यार कोई भी कॉमेडियन है, चाहे कितना भी अच्छा है, नहीं है भाई इतनी बातें ना किसी के पास भी, मैं तो देख लिया, सब रिपीटेड है, बहुत ज्यादा है। अगर कोई सिचुएशनल कॉमेडी कर सकता है कि किसी से कोई बात कर रहा है उसके अंदर ह्यूमर निकाल दे, तो वो तो है। अदरवाइज जो स्टोरीज है ना, सबको जिसको भी तुम देख रहे हो ना, तो मतलब वही हो जाता है कि रिपीटेड है। अब मैं एक बंदी का मुझे रील आ रही थी, तो वो कह रही समय रैना बेस्ट कॉमेडियन नहीं है, बेस्ट एक्टर है। ये जो उसका शो आया है ना, ये कह रही ये सेम मैंने दुबई में देखा हुआ है। और जो वो अपनी माँ की कहानी सुना रहा है ना, सेम इमोशंस के साथ रोने के लिए तैयार, जैसे हमें तो ऐसा देख के लग रहा है ना कि फर्स्ट टाइम हो रहा है। ऐसा नहीं, वो इस एक्ट को कई बार परफॉर्म कर चुका है, मतलब वो वाला सीन है। तो कि मतलब होती तो सबके पास सेम ही चीज है, अब उसको मतलब ज्यादा मतलब वेरिएशन नहीं है किसी के पास भी। क्या कहते हो योगी? अगर ज्यादा वेरिएशन नहीं तो फिर वो अच्छा एक्टर नहीं है मेरे हिसाब हाँ मतलब इवॉल्व होते हैं टाइम, बहुत से लोग वो होते हैं ना सिचुएशनल कॉमेडी करते हैं, से। कि उसी वहीं पे कॉमेडी कर देते हैं। पर देखिए कोई भी ऐसे है, ही चाहे कॉमेडियन थे, जाकिर खान भी है, चाहे ऐसे कोई भी है। हम्म। राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी अगर आपने ऑब्जर्व करी हो तो आप ये मान सकते हैं कि आप अगर 60 मिनट का वीडियो है तो आप 58 मिनट उसमें हंसेंगे, एक आधा मिनट हो सकता है आपको कुछ हो जाए। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एक कॉमेडी का एक पीस बनाते हैं एक कॉमेडी का, तो अब क्या होता है, मान लीजिए आपने पांच अलग अलग पीस बनाना आपने 10-15 मिनट की कॉमेडी में, उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आप किसी पे हंसोगे किसी पे नहीं हंसोगे। लेकिन एक पीस जो आपने बनाया है अगर वो ज्यादा फनी है तो उसपे आप हंस सकते हो, बिकॉज उसपे उसने काफी अपनी पूरी रिसर्च थीसिस मार रखी कि ये के बाद ऐसे होगा, ये के बाद ऐसे होगा, ये के बाद ऐसे होगा, ये के बाद ऐसे होगा। तो वो लेयरिंग आ जाती है, उस नहीं, लेयरिंग की वजह से वो पर्टिकुलरली वो मैं किसी को पीस अच्छा क्रिटिसाइज लगे। नहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं केवल बता रहा हूँ कि इसकी लिमिटेशन है इस आर्ट की ना, चाहे शायरी हो चाहे ये हो। हाँ हाँ, मतलब अब राजू श्रीवास्तव भी, वही मैं कह रहा हूँ। जो एक्ट उसने एक बार परफॉर्म कर दिया, जिन लोगों ने वो देख लिया, अब उनको कुछ नया चाहिए। वो सेम चीज पे नहीं हंस सकते भाई बार बार। और नया तो आदमी कितना लाएगा, एक लिमिट है ही ना कि कितना, सबने लेकिन लिमिटेड दुनिया देखी है। लेकिन आप यही आप कॉन्ट्राडिक्टी यही बोलते हैं, आप गोविंदा की फिल्में हैं, आप आज भी देखिए आपको हंसी आएगी। भाई मूवी का कंपैरिजन आप इस आर्ट से नहीं कर सकते ना। मूवी, मैं मूवी अरे की बात आप कोई कॉमेडी में पीस उठा लीजिए, मैं यार मान लेता सुनो, हूँ, मैं आप सुनो कॉमेडी का मेरी पीस बात उठा मेरी, लीजिए। राजू श्रीवास्तव की शादी पे कॉमेडी है, पूरा किया गया है। हाँ, आप आज भी उसको उठा के देखो आपको आज भी हंसी आएगी उसमें। क्योंकि आपका भाई उससे तो नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है इसलिए आ रही है। आज आप हंस लोगे उस पर, कल नहीं हंसोगे। मैं वो बात नहीं कह रहा ऐसे कि तो वो गोविंदा एक्ट की शादी बेकार में है। हो गया। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं उस मैं एक्ट को भी बेकार समझ नहीं रहा हूँ कह आपकी रहा। बात। आप ये कह रहे हैं कि आजकल वो कंटेंट नहीं है जिसपे बार बार हंसा जा सके ना, नहीं नहीं, ये रिपीट नहीं कह वैल्यू रहा मैं, नहीं है ये ना। नहीं कह रहा मैं, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ चाहे कोई कितना भी अच्छा कॉमेडियन है, कितना भी अच्छा शायर है, उन पर कंटेंट लिमिटेड है। पर जो आप मूवी की बात कर रहे हो, इसमें क्या होता है, शायरी में और इस वाले कंटेंट में एक ही बंदा परफॉर्मर है, एक ही राइटर है, एक ही सब कुछ है। पर मूवी में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, एक्टर अलग है, स्क्रिप्ट राइटर अलग है, म्यूजिशियन अलग है, पीछे का डायरेक्टर अलग है, तो ना बहुत सारे लोगों का दिमाग है। पर इस वाले एक्ट में ऐसा नहीं होता ना। नहीं, इस वाले एक्ट में भी राइटर्स होते हैं, बट अगर आपकी बात को मैं कहूँ तो क्या होता है ना, क्या कहते हैं कि जो कॉमेडीज लोग करते हैं और जो इस जो आप बता रहे फिल्मों में, अलग तो है, दोनों अलग अलग विधा है, मतलब एक्सप्रेस विधा। करने की। बट कॉमेडी में ये है ना कि लोग सिचुएशनल कॉमेडी करना नहीं जानते। क्यों? अब जैसे कोई कोई भी एक उठा के देख लीजिए, कोई कॉमेडियन आज यहाँ अहमदाबाद में, कल वहां, कल वहां, ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है, वो तो होटल होटल में बस जा रहा है। अब बिल्कुल वो बिल्कुल। क्या बताएगा? वो आपको होटलों की बात ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएगा, इस होटल सही में बात है। ऐसा, उस होटल में वैसा, इन द सेंस उसको जब वो जा ही नहीं रहा है पब्लिक के बीच में, ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है, इसीलिए रवि गुप्ता सक्सेस हो रहा है, बिकॉज उसने ये तो कॉमेडी तो जो कर रहा था, पीस बना रहा था, साथ में वो जाके उसने व्लॉगिंग जो की ना, उससे उसको सिचुएशन मिला, हाँ, कंटेंट मिला, ऑब्जर्वेशन मिला, उससे भी उसका जो कंटेंट भर गया। और अब उसने बिल्कुल बिल्कुल। देखा भाई ये चीज है, ये कोई नियम तोड़ रहा है, वो वैसे उस पे नहीं कॉमेडी कर सकता, लेकिन उसने सामने देखा, उसको ऑब्जर्व करके वही बोल दिया अपने ब्लॉग में। हम्म। 50 मिनट के ब्लॉग में उसको काट के 20 मिनट का बना दिया, आपको अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखो, है तो ये जितने भी जो भी फेमस हैं इस समय, जो मेन स्ट्रीम वाले हैं, तो सभी अच्छे हैं, ऐसे नहीं है कोई बेकार है। चाहे किसी को भी देख लो, उपमन्यु को देख लो, बस्सी को देख लो, सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब पे अपनी अपनी मतलब स्टाइल है सबका। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। पर वही है जो मैं कह रहा था। और तू बता बीवी।
यार कॉमेडियन ना कुछ बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियन ऐसे भी हैं जिनका मतलब हम उसमें नहीं आते, बट जिस तरीके से रवि गुप्ता की इवॉल्व हुआ है ना, ऐसे एक गौरव करके लड़का है, उसने भी ब्लॉग बनाने की कोशिश की थी, अगर तुम जानते हो तो, वो जो थोड़ा मतलब अ, गौरव वैसे कपूर। हेयर्स कम होते। जो गौरव जोमेटो कपूर, पे था, गौरव कपूर ने ट्राई की। जिससे वो तो वो तो तो बहुत मतलब खतरनाक है भाई, गौरव कपूर तो बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छा है वो। और उसके वो नहीं चल, उसके शॉर्ट्स नहीं चल पाए। रवि गुप्ता के शॉर्ट्स चल गए, चाहे वो किसी भी वजह से चले हो। जो ये ब्लॉगिंग वाला जो सीन था ना, ये उसमें पहले वो था, पर इसने जब आया, इसने कहर ही मचा दिया कि हर ब्लॉग पे मिलियन में व्यू है। छोटी छोटी जो मतलब क्या शॉर्ट्स, क्लिप, आई थिंक शॉर्ट, 1 मिनट 1.5 मिनट शॉर्ट्स। या पता है इसमें भी शॉर्ट्स क्या में सीन करते है। हैं। इसमें भी यही सीन है, जो हम्म। लोग वैसे स्मार्ट है ना, स्मार्ट इन द सेंस जिनको इंटरनेट यूज यूज करना आता है अच्छे से, एक्चुअली में शॉर्ट ना तुम्हारी वीडियो के नहीं चलेंगे ज्यादा, शॉर्ट चलेंगे तुम्हारे पॉडकास्ट के। अब मेरे हम्म। ख्याल से गौरव कपूर का तो मैंने देखा भी नहीं कोई पॉडकास्ट ना, पर इसके रवि गुप्ता के तो बहुत पॉडकास्ट देखे मैंने। ये संदीप महेश्वरी पॉडकास्ट में भी हम्म। गया हुआ था, बीबीसी के साथ भी है, और भी दुनिया भर के पॉडकास्ट देखे। और गौरव गुप्ता का परखर वाले में, परखर, हाँ परखर प्रखर वाले वाले में भी गया। पर वो गौरव कपूर है ना, वो उसको भी मैंने काफी। देखा भी नहीं कोई पॉडकास्ट। हम्म। ना ना, पॉडकास्ट वॉडकास्ट पे आता नहीं वो, मतलब मैं कह रहा हूँ वो छोटी छोटी जो रील्स है ना, जैसे ये बना देता है कि किसी जगह गया और वहां की जो रील है, वो छोटी सी कसूरी मेथी डाल दिया उसमें, एजेंट डाल दिया, और ये जो दो दो 10-15 बातें हैं वो उसी में घूमते रहते हैं वो शॉर्ट्स। पर वो किलिंग है, मतलब मजे आते हैं लोगों को देख के। वो स्टोरी चल रही है ऐसी कैसी, उसी के बीच में ना कहीं यहाँ से वहां चली गई, वहां से यहाँ, कुकुर, और ये मतलब कुछ चीजें हैं वो जो सेम सेम सी हैं उसमें, but वो स्टोरी को जोड़ता रहता है, कहीं ना कहीं जहाँ भी चला गया। ओवरऑल तो रवि गुप्ता अच्छा ही है। हेयर स्टाइल भी हम्म। तो अलग सा है उसका, पर्सनैलिटी भी तो अलग सी है। हाँ, कितने लंबे लंबे बाल है। बहुत ज्यादा लोग हैं। और जो स्टोरी टेलिंग है ना, वो भी अलग सी है, ऐसा नहीं मतलब नॉर्मल से हम्म। बिल्कुल अलग वो बात करता है। और जो इंस्टेंट ह्यूमर वाली जो चीज है, कहीं कहीं वन लाइनर जो है, वो भाई किल कर देता कहीं भी जाके। जैसे उसने वो नुसरत के साथ बनाया था, जो वो प्यार का पंचनामा वाली हीरोइन है, कि नुसरत अली साहब से मैं मिलने जा रहा हूँ, वो वैसी वैसी नुसरत जो कॉमेडी है भरूचा। ना, वो बिल्कुल। हाँ,